नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुंडलिनी जागरण के ऊपर। कौन से ग्रह ऐसे हैं जो अगर आपकी कुंडली में किसी विशेष स्थान पर बैठ जाएं तो ऐसे आदमी को किसी भी उपाय के किए बिना ही स्वतः अपने आप ही कुंडलिनी जागरण हो जाता है। दोस्तों, कुछ लोगों को आप देखते होंगे कि वो क्लेम करते हैं कि उनकी कुंडलिनी जो है वो जागृत हो रखी है। कुछ लोग जो है इसको अभ्यास और कुछ योग के द्वारा जो है करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों में ये जन्मजात ही होती है। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति की हम कुंडली को सही से देखें और अगर उसमें उपस्थित 5 विशेष ग्रहों को अगर हम देख लें और वो अपने उच्च के स्थान पर जो है किन्हीं विशेष भावों में बैठे हों, तो हम आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का किसी एक आयु विशेष के समय पर कुंडलिनी जागरण स्वतः ही हो जाता है। अब दोस्तों, इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों के युवराज बुध देव के बारे में कि अगर बुध देव जो है वो कुंडली में किसी विशेष स्थान पर स्थित हो तो कुंडलिनी जागरण कैसे हो जाता है और कौन सा चक्र इस व्यक्ति का सबसे पहले जागृत होता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की आप कुंडली लाते हैं, उस कुंडली को देखते हैं और उस कुंडली के अंदर यदि आप ये देख लीजिए कि बुध ग्रह जो है वो लग्न में खुद बैठा हुआ है और अगर लग्न में बैठा हुआ बुध उच्च राशि का है तो आप ये समझ जाइए कि ऐसे व्यक्ति का स्वतः ही अपने आप ही कुंडलिनी जागरण हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तीव्र होगी, परमात्मा का या ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा इनके साथ रहता है। इनको नया नया ज्ञान जो है वो प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा प्राप्त होता रहता है। ऐसा ज्ञान जो कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन स्वतः ही इनके दिमाग से उत्पन्न होने लगता है। ये विशेष कृपा होती है बुध देव की ऐसे जातकों पे जिनके लग्न में जो है उच्च का बुध बैठा होता है। दोस्तों, उसके साथ साथ ये पंच महापुरुष योग भी बनाता है। अगर ये योग किसी पाप ग्रह से या पाप ग्रह की दृष्टि से या किसी और कारणों से जो है वो दूषित ना हो रहा हो, पूरी तरह से जो है वो शुद्ध अगर इस तरह का योग बन जाए तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो है वो नए नए प्रकार की चीज़ों की खोज करता है, समाज के अंदर क्रांतिकारी ज्ञान लेकर आता है। ऐसे ज्ञान को लेकर आता है जो पहले ना कभी देखा गया ना सुना गया। दोस्तों, क्योंकि बुध देव जो है वो मूलाधार चक्र से जुड़े होते हैं। मूलाधार चक्र जो है वो 7 चक्रों में सबसे प्रथम चक्र है और ये मूल के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपकी जड़ के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इस चक्र को जो ब्लॉक करने वाली एनर्जी है वो फियर है, वो डर है। डर के कारण जो है व्यक्तियों का ये चक्र जो है वो कई बार ब्लॉक होने लग जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो सर्वाइवल है, जो क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवर है, वो इसी मूलाधार चक्र से जुड़ा रहता है। जैसे जैसे आपके अंदर से डर खत्म होने लगता है, ये चक्र जो है वो जागृत होने लगता है। दोस्तों, अगर किसी की कुंडली में बुध उच्च के होकर केंद्र स्थानों में भी बैठे हों तो भी ये कुंडलिनी जागरण को जागृत करने वाला एक विशेष योग बनाता है। अगर उच्च के बुध अपनी शुभ स्थितियों में त्रिकोण भाव में भी बैठे हों दोस्तों, तो भी ये मूलाधार को जो है एक्टिवेट करने की शक्ति रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने आप ही जो है वो कुंडलिनी जागरण का ज्ञान होने लगता है। और दोस्तों, इस मूलाधार चक्र के बारे में विशेष बातें ये हैं कि इसकी 4 पेटल्स होती हैं, 4 इसकी पंखुड़ियां हैं और ये बेस ऑफ स्पाइन जो रीढ़ की हड्डी है उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे है ये। उसके साथ साथ इसके जो लॉर्ड हैं वो आप देखिए वो कौन है, वो गणेश को माना गया है और डाकिनी को इसकी एनर्जी माना गया है, देवी माना गया है। तो दोस्तों, जब गणेश इसके अपने देव हैं तो वो प्रथम पूज्य देव हैं और कहीं ना कहीं वो अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ, क्योंकि बुद्ध भी है और गणेश भी अर्थ एलिमेंट को प्रदर्शित करते हैं। तो ये व्यक्ति को सुंदर काया, सुंदर शरीर प्रदान करता है, अभूतपूर्व या आप कहिए प्रचुर मात्रा में धन देता है, सुख समृद्धि प्राप्त करवाता है। और ऐसा व्यक्ति जो है वो गणित में बहुत पारंगत हो सकता है, तर्क शक्ति उसकी बहुत मजबूत हो सकती है, उसके साथ साथ उसकी जो एनालिटिकल पावर है वो बहुत तेज हो सकती है। दोस्तों, जिनके भी कुंडली में अगर आप देखिए तो आप अगर बुध को केंद्र स्थान में उच्च राशि में पाएं या
लग्न में स्वयं बुध उच्च राशि के होकर बैठे हों, तो आप देखते ही समझ जाइए कि चाहे उस व्यक्ति की उम्र कितनी भी हो, चाहे वो छोटी से छोटी उम्र या बड़ी से बड़ी उम्र का हो, आप ये मान लीजिए कि उस व्यक्ति के पास एक अद्भुत क्षमता है, परमात्मा का दिया हुआ एक आशीर्वाद है, उसके पास ज्ञान का एक असीम भंडार है जो उसको प्रकृति देती है, और उसके ऊपर कुंडलिनी शक्ति की विशेष कृपा है। ऐसे व्यक्तियों की कुंडलिनी स्वतः जागृत हो जाती है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम दूसरे प्लैनेट के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई विशेष प्लैनेट जो है वो किस भाव में बैठा हो तो किस प्रकार से कुंडलिनी के कौन से चक्र को वो स्वतः ही जागृत कर देता है। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।